तो जनजातियों की बात हम कर रहे थे। नेक्स्ट जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने एसटी और एससी के थोड़े आंकड़ों की बात की थी, और अब हम बात करेंगे जो एसटी के अंतर्गत जो जनजातियां आती हैं, जैसे भील है, मीणा है, कथौड़ी है, सहरिया, गरासिया वगैरह है ना, कंजर वगैरह, जो भी जनजाति आती हैं उनकी हम एक के बारे में बात करेंगे। और इसी कड़ी में हम आगे बात करते हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति की बात करें तो ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है? आप जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर है, करौली है, इन जिलों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जयपुर में तो सबसे ज्यादा है ये। तो जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मीणा। मीणा शब्द की जो उत्पत्ति है वो मीना शब्द से, यानी कि मीना क्या मीन शब्द से हुई है। किस शब्द से? मीन शब्द से। और मीन का अर्थ होता है मछली। बात नहीं, मछली। मीन का अर्थ क्या होता है? मछली होता है या मत्स्य। क्या अर्थ होता है? मत्स्य होता है। तो इस मीन से उत्पत्ति है जिसका अर्थ होता है मछली या मत्स्य। जैसे आपने देखा होगा कि इस जनजाति में मछली खाना मना है, यानी मीणा होते हैं वो मछली नहीं खाते हैं। उनकी तो पता नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मछली नहीं खाते हैं। इस मीणा जनजाति के अगर प्राचीन उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण एक मीना पुराण है। मीना पुराण, इस मीना पुराण की रचना की बात करें तो इनमें एक है मुनि मगन सागर है। इन्होंने मीना पुराण की रचना की है। तो ये तो हो गए इनके सामान्य ऊपर जानकारी के उत्पत्ति है या इनका उल्लेख है या शाब्दिक अर्थ। इसके अलावा इनके धार्मिक कार्यों की बात कर लेते हैं, है ना। धार्मिक में आ जाएंगे, इनके देवी देवता आ जाएंगे, और भ्यासादि की और बात कर लेंगे। चाहे उससे पहले और थोड़ा चलो उनकी बात कर लेते हैं। धार्मिक कार्य यानी धार्मिक चीजों की बात कर लेते हैं। धार्मिक चीजों में इनकी जो देवी होती है, देवियों की बात कर लेते हैं। एक जीण माता और दुर्गा माता, ठीक है ना। इन दोनों की पूजा करते हैं। देवियों में जीण माता और दुर्गा। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। हर्ष की पहाड़ियां जो मधुमक्खी वाली देवी है, शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जीण माता है। इसके अलावा अगर देवताओं की बात करें तो देवता इनका जो इष्ट देव है, इनका इष्ट देव भूरिया बाबा। इस भूरिया बाबा को ही हम गौतमेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। गौतमेश्वर, भूरिया बाबा गौतमेश्वर के दो मंदिर है राजस्थान में। एक प्रतापगढ़ में है और दूसरा कोलावास सिरोही में इनका मंदिर है। कोलावास सिरोही का जो मंदिर है उसमें वर्दीधारी जो पुलिस वाले होते हैं उनका प्रवेश निषेध होता है, यानी वो इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। और तो दो मंदिर हो गए इसके। और कहा जाता है कि ये इस भूरिया बाबा की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते हैं, ठीक है ना। इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। तो ये तो इनकी देवी देवताओं की पूजा हो गई। इसके अलावा इनके कुछ वर्ग हैं, ठीक है ना। मीणाओं के दो वर्ग होते हैं। मीणाओं के दो वर्ग होते हैं, और दो वर्ग कौन कौन से हैं? एक तो जमींदार मीणा, है ना, जमींदार मीणा, और दूसरा होता है चौकीदार मीणा ना, चौकीदार मीणा।
अगर इनकी हम बात करें जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा, तो जमींदार मीणा जो होते हैं जो अपना जमींदारी का काम करते थे, जमींदारी का मतलब है खेती कृषि, वही तो होते हैं जमींदार। भाई गांव में जमींदार किसको बोलते हैं? जिसके पास जमीन जायदाद यानी कि कृषि से संबंधित है ना। तो जो कृषि कार्य करते थे वो जमींदार मीणा होते थे, और जो चौकीदारी का काम करते थे वो चौकीदार मीणा होते थे। चौकीदार मीणा तो देखो प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है इनके बारे में कि चौकीदार मीणा है वो चोरी करवाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसा मान करके इनके ऊपर एक जराइम पेशा कानून लागू कर दिया था सरकार ने। तो जराइम पेशा कानून के तहत क्या था कि 12 वर्ष से ऊपर का जो परिवार में जो भी सदस्य होता था उसको नजदीकी थाने या पुलिस थाने में उनको सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो ये इनके ऊपर एक कलंक था जिसको मिटाना जरूरी था, और उसी को लेकर के मुनि मगन सागर ने 1944 में सभा की थी शेखावाटी में, और उसमें उन्होंने इनका नेतृत्व भी किया था मीणाओं का। तो इस तरह से फिर 1946 में जाकर के जयपुर रियासत ने इस जराइम पेशा कानून को खत्म कर दिया था, और 1952 में पूरे भारत से ही ये जराइम पेशा कानून जो हमने बात की थी वो खत्म कर दिया था। इस तरह से इन मीणाओं पूरे मीणाओं को इस जो इनके ऊपर जो कलंक था या इनके माथे पर कलंक कह सकते हैं वो मिटा था। चलो इसके बाद में और बात कर लें। मीणाओं में वर्ग तो 2 हो गए, और भी इनके कई प्रकार आते हैं मीणाओं के, ठीक है ना। जैसे ठेठिया मीणा है, आद मीणा है, पटेहारी मीणा है, ठीक है ना, रावत मीणा है, चमरिया मीणा है, भील मीणा है। ये सब किनके मीणाओं के प्रकार हैं जो चमड़े वगैरह का काम करते हैं वो मीणा। और इनमें जो आद मीणा है वो अमिश्रित मीणा बताएं, यानी कि सबसे अच्छी क्वालिटी कह सकते हैं ना, बढ़िया। वो कौन से? आद मीणा है, शुरुआती है आद मीणा। और इनका उल्लेख कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान के इतिहास के पितामह हैं, उन्होंने भी इसके बारे में लिखा है। चलो भाई उनको लिख लेना भले। जमींदार जो ठेठिया मीणा है, आद मीणा है या पटेहारी जो भी मीणा है ना। अब बात करते हैं इनकी कुछ मुखिया वगैरह की बात कर लेते हैं। इनका मुखिया क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है पटेल। पटेल वैसे गुजरों में कहते हैं ज्यादातर, लेकिन मीणाओं में जो मुखिया होता है उसको पटेल कहते हैं। इनकी जो पंचायत होती है ना, बड़ी पंचायत होती है, इनको क्या कहते हैं? 84 पंचायत को कहा जाता है 84, ठीक है ना। मुखिया को पटेल कहते हैं, पंचायत को 84 के नाम से जाना जाता है। अब इनके व्यवहार संबंधी उनकी बात कर लेते हैं। व्यवहार वगैरह की बात करें तो एक बार इसको मिटा दूं, देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो ना। और अब हम इनके व्यवहार वगैरह की, चलो इधर की साइड में बात कर लेते हैं। व्यवहार के प्रकार देखो भाई, व्यवहारों की बात करें तो एक आता है मोरनी मोड़ना। ये पूछा जा चुका है, मोरनी मोड़ना कैसे जनजाति में व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा है आटा साटा, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है? आटा साटा। और भी देखो भाई, नाता या नतारा, एक व्यवहार ये होता है मोरे। और एक और है जो इंपॉर्टेंट है, छेड़ा फाड़ना। छेड़ा फाड़ना, मोरनी मोड़ना, आटा साटा, नाता नतारा और छेड़ा फाड़ना, ये मीणाओं में प्रचलित व्यवहार के प्रकार हैं। जैसे आटा साटा है, आटा साटा में क्या है कि अदला बदली है ना। आटा साटा में क्या होता था? इनमें अदला बदली होती थी। अदला बदली कैसे होती थी कि जिस घर से हम बहू लेकर आए हैं उस घर में लड़की देनी पड़ती थी। तो ये अदला बदली होती थी, यानी कि जहां से हम शादी करके लाए उन्हीं के लिए भी हमें अपनी लड़की की शादी करनी पड़ती। तो वो तो होता है आटा साटा। नाता नतारा, नाता नतारा का आप ऐसा कर सकते हैं एक विधवा विवाह का प्रकार है ना। नाता नतारा क्या है? विधवा विवाह, यानी कोई विधवा हो जाती है तो उसका होने है विवाह। जब उसका नाता ऊपर से टूट गया
है ना, उसका नाता ऊपर से टूट गया, ऐसे याद रख लेना। तो वो क्या हो गई, बेचारी विधवा हो गई। और ये क्या है, विवाह का प्रकार पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, विवाह होगा। तो नाता नतारा यानी कि ऊपर से जब नाता टूट गया, ऊपर से नाता टूट गया, तो फिर कब टूटेगा, जब वो बेचारी विधवा हो जाएगी। तो ऐसे याद रख लेना। तो पुनः इसका विवाह होता है। छेड़ा फाड़ना है अगला विवाह। छेड़ा फाड़ना बड़ा इंटरेस्टिंग बताया जाता है ना। क्या होता है छेड़ा फाड़ना विवाह में? देखो भाई, ये एक तलाक देने की प्रक्रिया है ना, तलाक देने की प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि अगर इनकी पंचायत होती है, मीणाओं की पंचायत होती है, और उस पंचायत में जब तलाक की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है कि भाई पंचायत बुलाई जाती है, और उस पंचायत में फिर दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, लड़की को भी बुलाया, लड़की वाले और लड़के वाले दोनों आते हैं, और उसमें जो लड़की है उसको भी बुलाया जाता है और लड़के को भी बुलाया जाता है। तो वहां ऐसा कहा जाता है कि उस पंचायत में जो लड़की आती है, उस लड़की के पल्लू का या साड़ी का एक किनारा फाड़ करके उसमें एक रुपा बांध करके वो लड़का देता है, ठीक है ना। और वो उस पल्लू में जो छेड़ा फाड़ा कह सकते हैं ना, जो किनारा उसका फाड़ा, उसको लेकर के और अपने सर पर गड़ा रख करके इच्छित रास्ते से जाती है। और कहा जाता है कि अगर रास्ते में उसको वो कोई लड़का उसके सर मटके को उतारने वाला मिल जाता है तो वो उससे शादी कर लेता है। तो हम ये लड़की चलती है पंचायत से सर पे मटका लेकर के, तो हम देखते हैं कि जब कोई लड़का अगर मिल जाए इसके सर पे से इस मटके को उतार ले तो वो ही उससे शादी कर लेता है। तो कुछ तो ये सोच रहे होंगे कि मैं रास्ते में पहुंच जाऊं, वो रास्ते में पहुंच जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, कहीं ये सोचे कि साहब पंचायत से निकली और मन चाहे जो उतार ले उसके गड्ढे को, तो ऐसा नहीं होता है। उनके पहले ये चीजें तय होती है कि भाई हम यहाँ से निकलेंगे, और फलाने से पहले बातें चीजें होती हैं कि उस परिवार से बातें होती हैं, तो वो एक वो ही उसको उतारता है, यानी कि एक रस्म मात्र होती है ये चीजें। ये नहीं कि साहब ऐसा सुनने में वो लगता है कि अरे कोई भी चला जाए वो उतार ले, ये कर ले, ठीक है ना। तो ये होता है छेड़ा फाड़ना। तो ये क्या है, तलाक का प्रकार है ना। चलो अब और बात करें इनमें, तो कहा जाता ये मीणा गोवर्धन पर, गोवर्धन जो पर्व होता है उस पर शस्त्र का प्रयोग नहीं करते हैं, शस्त्र प्रयोग नहीं करते हैं। नृत्य में करा चुका हूं। मीणाओं का नृत्य कौन सा है? लांगुरिया नृत्य होता है, वो मीणाओं द्वारा किया जाता है। मीणाओं का प्रिय किसको कहते हैं? रामेश्वर घाट पढ़ा चुका हूं मैं। रामेश्वर घाट कहां पर ये? सवाई माधोपुर जिले में आता है। और जगह कौन सी है ये? खंडार तहसील, खंडार तहसील पदरा, ठीक है ना, और सवाई माधोपुर। अच्छा, इसको मीणाओं का प्रयाग कहते हैं। तो कुछ और भी है इससे संबंधित, रामेश्वर घाट से संबंधित। यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है ना। कितनी नदियों का? 3 नदियों का संगम। कौन कौन सी नदियां हैं बताओ एक बार? चंबल, बनास, सीप, ठीक है ना। चंबल प्लस बनास प्लस सीप, यानी 3 नदियां चंबल, बनास, सीप, जिनका संगम होता है रामेश्वर घाट पदरा खंडार तहसील में होता है, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इस चंबल नदी में, ये चंबल नदी ऐसे जाती है, और इस चंबल नदी में 2 नदियां बनास और सीप, 2 नदियां आकर के और मिल जाती हैं, यानी 3 नदियों का संगम होता है खंडार तहसील पदरा रामेश्वर घाट में। और ये इनका एक पवित्र स्थल है जिसे हम क्या कहते हैं? मीणाओं का प्रयाग, मीणाओं का प्रयाग, ठीक है। अब देखो